तुम्हारे हाथों की चोटों को देख के पता लगाया जा सकता है कि तुम कितना ज्यादा कुक करते हो। उसके बाद मियुकी तात्सुया से कहती है कि क्यों ना हम लोग भी कल से अपना लंच लेके आए। तात्सुया कहता है आइडिया बुरा नहीं है। ये सब देख के सुजुने कहती है कि तुम लोग सिबलिंग से ज्यादा कपल्स लगते हो। तात्सुया कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हमारा खून का रिश्ता ना होता तो हम लोग सच में कपल्स होते हैं। ये सुन के मियुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तात्सुया कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सब सुन के प्रेसिडेंट मायामी कहती है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और वो कहती है कि हमें काउंसिल ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगे मियुकी? मियुकी कहती है कि इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जगह मेरे बड़े भाई इस चीज के लिए ज्यादा काबिल रहेंगे। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? तात्सुया के मना करने के बावजूद मियुकी काउंसिल लीडर से कहती है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और मेरे भैया इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये बात सुन के सुजुने कहते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो भी हम लोग कोर्स 2 के स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल नहीं बना सकते, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के मायूमी कहती है तो फिर तय रहा मियुकी, अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। और मियुकी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मारी कहती है कि वैसे एक चीज है जो कि हम कर सकते हैं, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी के लिए भी एक मेंबर ढूंढ रही हूँ और भले ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो लेकिन डिसिप्लिन कम्युनिटी के अंदर कोर्स 1 या कोर्स 2 ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मारी तात्सुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बना देती है। तात्सुया कहता है पर मेरा ओपिनियन तो सुन लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मायूमी तात्सुया से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन कम्युनिटी मेंबर की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को रूल्स को मेंटेन करवा के रखना होता है। उसके बाद आजुका उसे बताती है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स के खिलाफ मैजिक का यूज करेगा तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। तात्सुया कहता है इसका मतलब अगर कोई भी मैजिक का यूज करके लड़ता हुआ पाया गया तो मुझे उसे रुकवाना पड़ेगा, भले ही उन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मारी कहती है हाँ चलो बाकी काम हम लोग स्कूल के बाद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तात्सुया एरिका और शिबाता से कहता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है, जिस पर एरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि तुम्हें भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। और ये कहने के बाद वो एक पावर पैनल के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है और इस पैनल के अंदर डिस्क जितनी आगे जाती है उस मैजिशियन के अंदर उतनी ज्यादा ताकत होती है। एरिका के बाद तात्सुया उस पैनल के ऊपर हाथ रखता है और वो डिस्क थोड़ी सी आगे जाती है। इसका मतलब तात्सुया के अंदर नॉर्मल मैजिक काफी ज्यादा कम है। तात्सुया अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ पे सभी लोग तात्सुया और मियुकी को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं उनकी नई पोस्ट के लिए। तभी वहाँ पे खांजो नाम का लड़का आता है जो कि तात्सुया को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एक वीड है। जिस पर डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर कहती है कि तात्सुया से डिसिप्लिन काउंसिल का मेंबर है, जिस पर वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता मैडम ये एक वीड है और वीड का पावर लेवल हमारे पावर लेवल से काफी कम होता है। जिस पर मारी कहती है कि ऐसा नहीं है, तात्सुया अलग है। तभी मियुकी भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम सिर्फ अपने भाई को प्रमोट करवाने के लिए झूठ बोल रही हो। तभी तात्सुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तात्सुया की ये बात सुन के काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तात्सुया एक वीड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और ये सुन के वो ब्लूम लड़का भी कहता है ओ वीड मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर उन्हें रूल्स बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी अपने वेपन्स का यूज नहीं करेगा और जो भी पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वो ब्लूम लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक वीड से तो नहीं हारने वाला, और वो कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा, जैसे वो डॉज करेगा मैं उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करूंगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा और फिर तो जीत मेरे कदमों में होगी। और जैसे मैच स्टार्ट होता है तात्सुया लाइट की स्पीड से उस ब्लूम लड़के के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता वो नॉकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग तात्सुया की पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक वीड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और तभी वो तात्सुया से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिससे तुमने एक ब्लूम को हरा दिया। तो तात्सुया कहता है कि कोई सुपर पावर या फिर कोई मैजिक नहीं था, ये मेरी रॉ स्ट्रेंथ थी। यानी तात्सुया नॉर्मली ही इतना तेज और इतना पावरफुल है। और ये बात सुन के कि कोई मैजिक नहीं है वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये सब देख के स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सुजुने काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था, मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं देखा। और तभी वो ब्लूम लड़का जिसका नाम हांजो है वो कहता है कि क्या फायदा एक ब्लूम होने का जब मैं एक वीड से हार गया। उसी बीच मायूमी वहाँ पे आके हांजो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हांजो कहता है हाँ मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हांजो मियुकी से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए, जिसके लिए मियुकी उसे माफ कर देती है। और फिर हांजो तात्सुया को देख के बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर तात्सुया से कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा भटक चुके हैं, हम लोगों को अपने ऑफिस में जाना चाहिए तात्सुया। और अगले सीन में हम लोग मारी और तात्सुया को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तात्सुया उस पूरे ऑफिस के
हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन। यानी तात्सुया इतनी सारी गंदगी को देख के कहता है कि एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पे तो काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारी और तात्सुया डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पे लगा रहे होते हैं। और जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तभी डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस के अंदर दो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का आते साथ मारी को बहना कह के बुलाता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हम लोगों ने पेट्रोलिंग के अंदर किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद मारी अपने भाई को मारने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बहना कह के मत बुलाया करो। और मारी के यहाँ तो मार खाने के बाद वो लड़का तात्सुया को देख के कहता है मिस चेयरमैन ये कौन है। मारी उसे बताती है कि डिसिप्लिन काउंसिल का न्यू मेंबर है। और ये बात सुनने के बाद मारी का भाई तात्सुया को देखने लगता है और उसे ये पता लगता है कि तात्सुया एक ब्लूम नहीं है और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बनने के लायक है। ये बात सुन के मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया। और ये बात सुनने के बाद कि एक वीड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया, उन दोनों को मारी की इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया के पास आते हैं और उससे हाथ मिला के कहते हैं हमें तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा तात्सुया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को लैपटॉप पे अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से मियुकी आके उसे हक करती है और वो कहती है भैया मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है, क्या आप मुझे एक लड़की होने की नजर से देखना पसंद नहीं करते? वैसे आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मिस मायूमी जैसी या फिर आप मिस मारी को ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वैसे तो वो दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर है। तात्सुया कहता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मियुकी कहती है नहीं मैं जानती हूँ और आपने उन दोनों लड़कियों को गलत नजरों से देखा, इसी वजह से मैं आपको सजा दूंगी। और वो अपना फोन निकाल के एक स्पेल कास्ट करती है जिससे तात्सुया नीचे गिर जाता है और सो जाता है। और फिर जैसे तात्सुया की आंखें खुलती है वो अपने सामने मियुकी को देखता है और मियुकी तात्सुया से कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में बैठा होता है और वहाँ पे मारी सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास दो नए मेंबर्स हैं। और मारी तात्सुया और उस लड़के को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया फ्रॉम वीड और शुन मोरोसाकी फ्रॉम ब्लूम, ये हमारे डिसिप्लिन कमेटी के नए मेंबर्स हैं। और एक वीड को मेंबर बनता हुआ देख वहाँ के कुछ मेंबर्स मारी से कहते हैं कि क्या ये हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मारी कहती है हाँ तात्सुया इस काम के लिए वर्थ इट है, मैंने खुद तात्सुया की स्किल्स देखी है। और ये कहने के बाद मारी और बाकी लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि तुम आज से इन डिवाइसेस का यूज करोगे, ये तुम्हारी पावर्स को एनहांस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ दो सीएडी डिवाइस को यूज कर सकता है। ये सुन के मारी थोड़ी हिचकिचाती है और उसे हाँ कर देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोरोसाकी तात्सुया से कहता है कि तुम एक वीड हो, क्या तुम एक साथ दो सीएडी डिवाइसेस का यूज कर पाओगे? और ये कह के मोरोसाकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल लगा होता है और उस फेस्टिवल के अंदर तात्सुया भी अपने डिसिप्लिन कमेटी की ड्यूटी कर रहा था। और तभी तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर एरिका को परेशान कर रहे हैं और वो उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। ये देख के तात्सुया एरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सीएडी डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिका को बचा के वहाँ से निकल लेता है। और इसी दौरान एरिका के शर्ट के दो बटन खुल जाते हैं और तात्सुया शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। और ये देख के एरिका पूछती है हे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? तात्सुया कहता है थोड़ा सा देख लिया। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि तात्सुया और एरिका एक कैंडो मैच देखने आए होते हैं और इसी बीच तात्सुया देखता है कि मैच के दौरान एक लड़का सीएडी डिवाइस का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल करके कहता है कि मैंने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है? तात्सुया कहता है कि मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों सीएडी डिवाइस का यूज करते हुए देखा था और वो इसका यूज चीटिंग करने के लिए कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा है। और ये सब सुन के मारी जिमोंजी से कहती है कि आपका इस पर क्या कहना है? और इसी बीच तात्सुया मिस्टर जिमोंजी को देख के अपने मन में कहता है इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जिमोंजी कहते हैं कि इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था और वहाँ तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफी ज्यादा पावरफुल है तात्सुया, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे? जिस पर मियुकी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है कि मुझे पता है मियुकी, तुम्हारा भाई रॉ स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा